राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश देखिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी जो मातृभूमि पर रहने वाले मनुष्य हैं वो राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो। लेखक कहता है कि पृथ्वी हो परंतु उस पर रहने वाले मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। लेखक कहता है कि पृथ्वी और लोगों के मेल से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी पृथ्वी हो और उस पर रहने वाले लोग ना हो तो राष्ट्र का स्वरूप नहीं संपादित हो सकता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोगों के कारण ही पृथ्वी माता की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। लोगों के हृदय में इस तरह के सूत्र का जो अनुभव होता है वही राष्ट्रीयता की क्या है, कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जब इस तरह की भावना लोगों के हृदय में आती है कि भूमि माता है और मैं भूमि माता का पुत्र हूँ, जब इस तरह का भाव लोगों के मन में आता है तभी राष्ट्र निर्माण के अंकुर लोगों के हृदय में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी हो मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी पृथ्वी हो परंतु उस पर रहने वाले लोग न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, या पृथ्वी और जन दोनों मिल करके राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जब पृथ्वी पर जन हो तो जन के कारण ही, जब पृथ्वी पर जन हो, लोग हों, तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि पृथ्वी पर मनुष्य न हो तो पृथ्वी उसी प्रकार मातृभूमि का अधिकार नहीं रखती जिस प्रकार कोई स्त्री हो परंतु उसकी कोख से कोई बच्चा न पैदा हुआ हो तो वह स्त्री माता नहीं कहलाती है। जिस प्रकार बच्चे के कारण स्त्री माता कहलाती है उसी प्रकार मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। सच्चे अर्थों में पृथ्वी माता है और जन पृथ्वी का पुत्र है। तो आज इतना आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, याद करें।